चलिए स्कैनर क्लास को कंटिन्यू करें। लास्ट लेक्चर में आपने स्कैनर क्लास से इंटीजर डबल कैसे लेते हैं ये देख लिया था। कैलकुलेटर वाला बता दूं, कैलकुलेटर वाले में बस एक ही तो बात ध्यान रखनी है आपको कि आपको स्टार भेजते वक्त डबल कोट लगाने हैं। अगर आप स्टार बिना डबल कोट के भेजेंगे तो जावा स्टार को करंट फोल्डर की सारी फाइल और डायरेक्टरी से रिप्लेस कर देती है। तो स्टार की जगह पर करंट फोल्डर की फाइल उठा लेगी और वो फाइल चली जाएगी ARGS में। और फिर जब आप पार्स आईएनटी करके उसे कन्वर्ट करेंगे तो फाइल का नाम तो कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना इंटीजर में, तो प्रोग्राम थ्रो कर रहा होगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। स्टार की जगह अगर आपने प्रोग्राम को ऐसे रन करा ना, जावा कैलकुलेट, देखो ध्यान से, और आपने पास करा 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये जो 10 है ये जाएगा ARGS 0 में, जाएगा ना। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो 1 है ये ARGS, ये जो स्टार है ये ARGS 1 में जाना चाहिए, ऐसा ही लग रहा है ना हमें स्टार को देखकर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस स्टार की जगह करंट फोल्डर की सारे फाइल नेम उठा लिए जाएंगे और वो फाइल नेम पास हो जाएंगे। तो अगर यहां पर फाइल नेम पास होगा तो फिर आपका प्रोग्राम यहां भी फाइल नेम पास होगा, यहां भी फाइल नेम पास होगा, सब जगह फाइल नेम पास हो जाएंगे। तो आपका प्रोग्राम ARGS 1 को जब कन्वर्ट करेगा फाइल नेम होने के कारण पार्स आईएनटी थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। आ रहा है समझ? इसलिए रूल ये है कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको जावा को ये हिंट देना चाहिए कि यहाँ फाइल का नाम ना ले। वो कैसे हिंट देंगे? वो हिंट देने के लिए आप इस स्टार पे लगाएंगे डबल कोट्स, तब जावा को समझ में आएगा कि उसे क्या नहीं करना है, नहीं तो वो स्टार को उसके नॉर्मल मीनिंग से रिप्लेस कर देगी। तो समझ आ गया? वो आपको फाइल एंडिंग में पता चलेगा। चलिए लूप लेते हैं बाद में। अभी तक मैंने आपको स्कैनर क्लास में इंटीजर और डबल लेना बताया है ना। चलिए अब बात करते हैं स्कैनर में नेक्स्ट केस की, एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूजर। यूजर से अगर आपको स्ट्रिंग लेनी हो तो वाया स्कैनर क्लास आप उसे कैसे लेंगे। ठीक, तो शुरुआत एक बार फिर आपकी होगी इंपोर्ट स्टेटमेंट से। तो आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा इंपोर्ट java.util.scanner, फिर आ जाएगा क्लास कीवर्ड, क्लास कीवर्ड के साथ आपकी क्लास का नाम, लेट्स से टेस्ट है, then we'll say public static void main string ARGS, and within string ARGS within main स्कैनर क्लास का आप क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट by writing system.in, और अगर आपको स्ट्रिंग लेनी है तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी रखना पड़ेगा। और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा system.out.println एंटर नेम। जो भी नाम यूजर से मिलेगा उसे आप स्कैनर से करेंगे एक्सेप्ट। और स्कैनर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कैसे की जाती है तो मैं आपको बता चुका हूं। स्कैनर से अगर आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है तो आपको कहना पड़ेगा नेम इक्वल टू kb डॉट नेक्स्ट। स्कैनर के पास कोई नेक्स्ट स्ट्रिंग नाम का मेथड नहीं है, वी हैव नेक्स्ट। और फिर आपको जो भी इस नेम वेरिएबल पे ऑपरेशन करना हो, मैं फिलहाल इसे गुड इवनिंग मैसेज के साथ प्रिंट करा दे रहा हूं, तो आई विल से गुड इवनिंग प्लस नेम। क्लियर हो गया? ये हमारे प्रोग्राम का यूजर से स्ट्रिंग लेने का स्टाइल।
ठीक, लेकिन अब जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको नजर आएगा नेक्स्ट के साथ एक छोटा सा इशू। वो इशू क्या है ये समझने के लिए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सेम कोड लिया मैंने, इंपोर्ट java.util.scanner, ये हमने ले लिया क्लास टेस्ट, अंदर कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, followed by string args, scanner kb equal to new scanner, system.in, system.out.println, enter name, ये अपन ने स्ट्रिंग नेम लिया, तो यहां आप कहेंगे नेम इक्वल टू kb डॉट नेक्स्ट। फिर अपन लिखेंगे system.out.println, गुड इवनिंग प्लस नेम। प्रोग्राम को मैंने सेव करा, test.java के नाम से, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करा, javac test.java, एंड देन मैंने कहा जावा टेस्ट, प्रोग्राम ने कहा एंटर नेम, आई सेड सचिन, तो प्रोग्राम ने बोला गुड इवनिंग सचिन। लेकिन अगर मैंने कहा सचिन कपूर, तो भी नोटिस करिए प्रोग्राम कह रहा है गुड इवनिंग सचिन। तो आई होप नेक्स्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्पेस वाली स्ट्रिंग्स नहीं ले पाता, जहां भी आपकी इनपुट स्ट्रिंग में स्पेस आती है नेक्स्ट इनपुट लेना रोक देता है। ये बात समझ आ रही है? गुड। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा ने आपको स्कैनर क्लास में ही अगला मेथड प्रोवाइड करा है जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन की क्या खास बात है? नेक्स्ट लाइन की खास बात है ये स्पेस वाली और विदाउट स्पेस दोनों ही स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना जानता है। ये वो स्ट्रिंग भी ले लेगा जिसमें स्पेस नहीं है, ये वो स्ट्रिंग भी ले लेगा जिसमें स्पेस है। बिल्कुल। तो अगर अपन इस कोड को रन करते हैं और अब मान लीजिए अपन टाइप करते हैं सचिन, तो ये सचिन भी ले लेगा, और अगर मैं कहता हूं सचिन कपूर, तो ये सचिन कपूर भी ले लेगा। समझ आया? That is a power of next line. That is via next line we can accept multiple strings. I mean to say a string with multiple words. Clear हो गया? वेरी गुड, आगे बढ़ो। ठीक, अब बात आती है जावा में आप कैरेक्टर कैसे लेंगे। तो जावा में यूजर से अगर आपको कैरेक्टर लेना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक्चुअल में जो पहला वाला ऑप्शन है वो कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग ही लेने का है, हमें बिहेव ऐसा करता हुआ कोड दिखेगा कि वो कैरेक्टर ले रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो वाकई में कैरेक्टर लेने का है। तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता रहा हूं, एक वाया स्ट्रिंग कैरेक्टर निकालना और एक वाकई में कैरेक्टर लेना, ठीक है। दोनों को करते हैं अपन एनालाइज। सबसे पहले हमारा पहला तरीका जो एक्चुअल में स्ट्रिंग लेगा और लगेगा ऐसा जैसे कैरेक्टर ले रहा है। इसमें आपने स्कैनर को इंपोर्ट करा, क्लास बनाई टेस्ट के नाम से,
अंदर आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और आपने अंदर कहा स्कैनर kb इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहां आपने एक स्ट्रिंग लिया str और एक कैरेक्टर लिया ch। फिर आपने यूजर से कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ कैरेक्टर देन आपने str के अंदर kb डॉट नेक्स्ट से कैरेक्टर ले लिया और फिर हमने स्टेटमेंट लिखा ch इक्वल टू str डॉट कैरेट 0 and then we said system dot out dot println you entered plus ch। एक तरीका ये है। अब यहां हो क्या रहा है इस बात को ध्यान से समझिए। प्रोग्राम यूजर से कह रहा है एंटर अ कैरेक्टर। हम ये मान भी लेते हैं यूजर एक कैरेक्टर देगा, बट गौर करिए इवन अगर मैं ए लिखूंगा तो आपका प्रोग्राम उसे किससे स्कैन कर रहा है? kb डॉट नेक्स्ट से, और kb डॉट नेक्स्ट इस ए को ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग करेगा। तो ये ए जाकर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा जिसमें ए स्टोर होगा, जिसको str नाम का रेफरेंस पॉइंट करेगा। ठीक, ये मेमोरी के अंदर अगर मान लीजिए 1000 एड्रेस पे है तो str में 1000 आएगा और ये हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है कैरेक्टर ए, जिसे आप कैरेट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें स्क्रीन पे क्या दिखेगा? हमें स्क्रीन पे ए दिखेगा, राइट। लेकिन जो इनपुट गया है वो एज अ कैरेक्टर नहीं गया है, वो गया एज अ स्ट्रिंग है। समझ रहे हैं इस बात को आप? ठीक है, इसको रन करते हैं। अब मैंने कहा जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइलेशन हुआ जावा टेस्ट। प्रोग्राम ने कहा एंटर अ कैरेक्टर, मैंने कहा एच, प्रोग्राम ने बता दिया यू एंटर्ड एच। देखने में ऐसा ही लग रहा है जैसे कैरेक्टर इनपुट और आउटपुट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इनपुट स्ट्रिंग की तरह एच को लिया गया है। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल वे ऑफ एक्सेप्टिंग कैरेक्टर? तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको कैरेक्टर लेना है तो फिर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, कर सकते हैं। तो आपको ये इंपोर्ट की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। स्कैनर की भी जरूरत नहीं है। वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा कैर, ठीक है। यहां कहेंगे आप एंटर अ कैरेक्टर और ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ch इक्वल टू सिस्टम डॉट इन डॉट रीड। लेकिन इस प्रोग्राम में है दो प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ना प्रॉब्लम समझ आएगी ना सॉल्यूशन समझ आएगा, ठीक है। वो समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा आपको प्रॉब्लम अभी समझ ही नहीं आएगी। जो दूसरी प्रॉब्लम है आपको जरूर जरूर वो समझ आएगी, प्रॉब्लम भी समझ आएगी, सॉल्यूशन भी समझ आएगा, दोनों चीजें समझ में आएंगी आपको। फाइन। तो अब जो फर्स्ट प्रॉब्लम इस कोड में आने वाली है वो प्रॉब्लम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कारण आएगी। आपने भी एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी नहीं है, इसलिए अभी मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस इतना याद रखिएगा, जब जब आप सिस्टम डॉट इन डॉट रीड लिखते हैं आपको मेन के एक्सट्रीम राइट पे जाकर दो वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, और ये दो वर्ड्स हैं थ्रोज एक्सेप्शन। अभी बिल्कुल मत सोचिएगा ये क्यों लिख रहे हैं, क्या बेनिफिट है, और नहीं लिखेंगे तो क्या नुकसान है। अभी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, ये लिखना जरूरी है, बस इतना मान लीजिए। क्यों जरूरी है वो पता चलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अभी इन दो वर्ड्स को आप इग्नोर कर दें, इस पे ज्यादा ध्यान मत दें। अभी भी इस कोड के अंदर एक दिक्कत है,
और जो अब दिक्कत है वो आपको अच्छे से पता है। क्या आप बता सकते हैं इस कोड में क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड। प्रॉब्लम ये है, रीड, जो कैरेक्टर रीड करेगा वो उसे रीड करके रिटर्न करेगा उसकी यूनिकोड वैल्यू, और आप उस यूनिकोड को किस में रिसीव कर रहे हैं? कैरेक्टर में। आपको याद होगा इंटीजर कैरेक्टर में इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल नहीं होता है, नहीं होता है ना? इंटीजर कैरेक्टर में इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल, तो आपका ये स्टेटमेंट जनरेट कर देगा इनकम्पैटिबल टाइप्स की एरर। ठीक है, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इन टू कैर। बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही पुराना स्टाइल, आपको सिस्टम डॉट इन डॉट रीड की रिटर्न वैल्यू को कास्ट करना पड़ेगा इनटू अ कैर। अब आप आराम से प्रोग्राम चलाइए, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट। अब मैंने कहा ए, तो आउटपुट में आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर ए। क्लियर है? आ गया कैरेक्टर रीड करना। और अगर आप नहीं लिखते थ्रोज एक्सेप्शन तो क्या होता? अगर ये नहीं लिखते तो नोटिस करिए कोड अभी भी कंपाइल नहीं होता, और जो रीजन आता वो आपको अभी समझ नहीं आता। जावा क्यों कह रही है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, ये सब समझ आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में। अभी फिलहाल इसको इग्नोर करके बस यहाँ दो वर्ड्स लिखने, ये याद रखिए, थ्रोज एक्सेप्शन। सारे इनपुट्स क्लियर हो गए? चलिए, ये तो हो गई बात इनपुट्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज लूप्स इन जावा। लूप्स which are also called as iterative statements। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब लूप से रिलेटेड डिस्कशन। लूप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज iterative statements and they allow us to execute a piece of code multiple times। राइट? सुना होगा आपने ये सारी बेसिक बातें। ठीक है, अब लाइक सी और सी प्लस प्लस, जावा ऑल्सो प्रोवाइड्स कितनी तरह के लूप होते हैं? वेरी गुड, दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ लूप्स। व्हाट आर दे? नंबर वन इज एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, उसमें कौन आता है? उसमें आएगा while and for। एंड नंबर टू इज एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा जावा में भी डू while। ठीक, क्या है जावा में while का सिंटेक्स? बहुत सिंपल है, बिल्कुल वही है जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है। आप while लिखते हैं, while के पैरेंथेसिस में मेंशन करते हैं अपनी कंडीशन, while का ब्रेस ऑन करते हैं, ब्रेस के अंदर while के लिखते हैं आप बॉडी, जो भी बॉडी आपको देनी है, लाइक दिस। और कर्ली ब्रेस इस बॉडी के बाद आप कर देंगे क्लोज। ठीक है, लूप कब तक चलेगा? सेम स्टोरी है पुरानी, तब तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। आ रहा है समझ? बस जावा की एक शर्त है, शर्त ये है कि ये जो आप लिख रहे हैं टेस्ट कंडीशन, ये कंपल्सरीली क्या होनी चाहिए? बोलिए जल्दी। ये हर हाल में एक बूलियन एक्सप्रेशन होनी चाहिए।
कहने का मेरा मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में ये वाइल चलता है, वाइल 1, बताइए। ये वाइल लिखकर आप अपनी कोडिंग कर सकते हो सी में, है ना? राइट, दिस इज परफेक्टली ओके इन सी। बट अगर आप ये जावा में लिखते हैं तो जावा will generate syntax error. Java is not okay with this. Clear? So what will happen in Java? In Java, if you write this, आप अगर जावा में लिखते हैं while 1, तो नोटिस करिएगा this code will generate syntax error. ये कोड कंपाइल भी नहीं होगा और ये कोड जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। कारण क्या है? आपको डे 1 से बता रहा हूं मैं, जावा नहीं मानती कि 1 ट्रू या फॉल्स में कन्वर्टेबल है। जावा के लिए 1 क्या है? जावा के लिए 1 एक इंटीजर है और इंटीजर ट्रू फॉल्स नहीं होते। इसलिए जावा इस कोड पे दे देगी सिंटेक्स एरर। तो फिर व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस इन जावा? व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस इन जावा? उसका जवाब भी जावा ने दिया है। द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस इन जावा इज, आप इसको लिखें while ट्रू। जावा को चाहिए ऐसे। नाउ जावा इज ओके विद दिस, और अब जावा समझ रही है कि लूप की कंडीशन फॉरएवर ट्रू रहेगी, लूप चलना है इनफाइनाइट। आया समझ? पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट विद while demo. Public static void main string args integer I equal to 1 while I less than or equal to 10. Within while loop, system.out.println I and then I plus plus. while खत्म, मेन खत्म, क्लास खत्म। सेव करा आपने, ये बन गया while demo डॉट जावा। कंपाइल कीजिए बाय सेइंग जावा सी while demo डॉट जावा, जावा while demo, and we'll get the output. क्लियर है? चलो अब एक कोड आप करिए ट्राई। यूजर से इंटीजर लेकर कैलकुलेट करिए उसका फैक्टोरियल, ये ध्यान रखते हुए कि अगर यूजर ने 0 दिया तो फैक्टोरियल 1 आना चाहिए। ये कोड आप वाइल डू वाइल सब में बना चुके हैं, सॉरी सी प्लस सब में बना चुके हैं। इस बार जावा में ट्राई करिए इसे वाइल से। ध्यान रखिएगा अगर यूजर 0 देता है तो फैक्टोरियल 1 आए।
नहीं बन रहा? बन रहा है प्रोग्राम? गुड, चलिए करिए मैच आप। यूजर से इनपुट लेना है तो आपको एज यूजुअल स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत स्कैनर के इंपोर्ट से, देन क्लास फैक्टोरियल, विद इन दैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक, इसके अंदर आकर स्कैनर का क्रिएट करा अपन ने एक ऑब्जेक्ट, स्कैनर के बी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, अंदर एक इंटीजर n एक इंटीजर f, जिसे आप स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 1 से। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ यूजर से आप मांगेंगे नंबर। जो भी नंबर यूजर देगा उसे आप स्कैन करके रख लेंगे अपने वेरिएबल में बाय राइटिंग n इज इक्वल्स टू kb डॉट नेक्स्ट इंट। यहां while में होगी कंडीशन while n ग्रेटर देन 1, f के अंदर आएगा f इंटू n और n होगा हर बार माइनस माइनस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से फिर आप कैलकुलेट करके डिस्प्ले करा देंगे फैक्टोरियल इज प्लस f। ये हो गया जावा सी फैक्टोरियल डॉट जावा, जावा फैक्टोरियल 5 तो 120
और 0 पे 1। समझ आ रही होगी वर्किंग? ऐसा कुछ नया स्पेशल तो है नहीं कंपेयर्ड विद सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं नेक्स्ट लूप, दैट इज द फॉर लूप। जावा में फॉर का सिंटेक्स अगर लें, इनिशियल सिंटेक्स तो बिल्कुल वैसा है जैसा आपने सी या सी प्लस प्लस में देखा है। फॉर, फॉर के बाद इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन के बाद टेस्ट कंडीशन और फिर स्टेटमेंट। देन इसके बाद फॉर की आप लिखेंगे बॉडी, जो भी बॉडी लिखनी है वो बॉडी आप देंगे, फॉर को कर देंगे आप यहाँ पे क्लोज। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग फॉर लूप इन जावा। अब इस फॉर लूप में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कंपेयर्ड विद C and C++ languages. So what are those 2 points to remember? जावा में या पहले C++ की बात करते हैं। C++ में टर्बो कंपाइलर की बात नहीं कर रहा हूं। इस कोड का आउटपुट बताइए क्या होगा। फॉर इंटीजर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, लूप के अंदर सी आउट I और लूप के बाहर सी आउट, आउट ऑफ लूप I इज इक्वल्स टू I। जवाब दें। इसका सी डबल प्लस में आउटपुट क्या आएगा? 11 आउटपुट आएंगे, राइट। 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे करते करते सी प्लस प्लस में आउटपुट आएगा अप टिल 10, है ना। और ये ऐसे दिखेगा और लास्ट में हमें दिखेगा आउट ऑफ लूप I इज इक्वल्स टू 11। करेक्ट। आ गया समझ? गुड। अब यही चीज अगर आप जावा में करते हैं और जावा में आप लिखते हैं सेम कोड, बस ये सी आउट की जगह एसओपी हो जाएगा। तो देखें जावा जवाब क्या देती है। If the same code is written in Java, और ये हो जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, ये हो जाता है आउट ऑफ लूप आई, लाइक दिस, तो जावा दे देगी सिंटेक्स एरर। याद रखिएगा क्यों दे देगी, एनी गेसेस? क्योंकि जावा का ये मानना है अगर कोई वेरिएबल फॉर लूप में डिक्लेयर्ड है तो वो फॉर के बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रिमेंबर दिस, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन लूप will not be accessible from out of the loop। समझ आया?
तो अगर आपको जावा में कोड लिखना है तो आई डिक्लेयर कहां करना पड़ेगा? अगर ये कोड जावा में लिखना है तो आई डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर के ऊपर, है ना, लूप के बाहर। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, सेकेंड पॉइंट, अगेन सी और सी प्लस प्लस में इस कोड का आउटपुट क्या होगा? जवाब दीजिएगा। अगर मैंने कहा i लेस देन इक्वल टू 10, कॉमा i लेस देन इक्वल टू 5, कॉमा i लेस देन इक्वल टू 7, क्या होगा इस कोड का बिहेवियर सी सी प्लस प्लस में? चलेगा नहीं चलेगा? टेस्ट कंडीशन में कॉमा लगा दिया है मैंने, सी सी प्लस प्लस में चलेगा कि नहीं? चलेगा। और आउटपुट 1 से लेकर 7 तक का आएगा, याद रखिएगा। यानी सी प्लस प्लस में अगर आप कंडीशन में कॉमा लगा देते हैं तो कंपाइलर लास्ट वाली कंडीशन को ही मानता है। सी प्लस प्लस ऐसी स्थिति में सिर्फ लास्ट वाली कंडीशन को कंसिडर करेगी। बाकी की जो दो कंडीशन दिख रही हैं आपको, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई लेस देन 5, इनको कर दिया जाएगा इग्नोर। ओनली द लास्ट कंडीशन विल बी कंसिडर द कंडीशन ऑफ द लूप। समझ आ रहा है? राइट? लेकिन जावा में दिस इज गोइंग टू जनरेट सिंटेक्स एरर, remember this, but in Java this is an error. Why? because in java because in Java to have multiple conditions, अगर आप लूप में मल्टीपल कंडीशंस देना चाहते हैं तो आपको जावा में यूज करना पड़ेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ बिल्कुल सही, 1 to 6। मैंने लेस देन 7 लिखा है तो 1 to 6 मल्टीपल कंडीशंस, वी मस्ट यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। बिना लॉजिकल ऑपरेटर्स के आप एक से ज्यादा कंडीशंस नहीं दे सकते। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? तो जावा में ये दो बातें कंपेयर टू सी सी प्लस प्लस आपको अलग दिखेंगी। लूप में आप एक से ज्यादा कंडीशन अगर कॉमा लगा के देंगे तो जावा इज नॉट हैप्पी विद दिस, आपको इसमें यूज करना ही पड़ेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है? बाकी जावा का फॉर लूप इज एग्जैक्टली सेम एज फॉर लूप ऑफ सी सी प्लस प्लस। ठीक? तो अब मुझे बताइए, फैक्टोरियल का यही वाला प्रोग्राम फॉर से बन जाएगा? कैन वी राइट डाउन द सेम कोड यूजिंग फॉर लूप इन जावा? बन जाएगा? बनाइए।
गुड। अगर इस while लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा फॉर सेमीकोलन n ग्रेटर देन 1 n माइनस माइनस, और लूप बॉडी में एक ही लाइन है तो करली ब्रेस हटाकर अपन सिर्फ लिख देंगे f इक्वल टू f इंटू n। ठीक है, और लूप से बाहर आकर आप इस f को कर देंगे डिस्प्ले। करेक्ट। इसे करिए कंपाइल, जावा सी फैक्टोरियल डॉट जावा, जावा फैक्टोरियल। ठीक, अब ये बताइए यहां अपन f इक्वल टू 1 लिख सकते हैं? f को डिक्लेयर ऊपर करके यहां f इक्वल टू 1 कर दें, चलेगा? चलेगा, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम ऐसे कर दें इंट f इक्वल टू 1 तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस वक्त f लूप के बाहर यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी जावा आपको बोलेगी कैन नॉट फाइंड सिंबल f। फिलहाल अगर हम चलाएंगे तो जावा का मैसेज आएगा कि जावा को f मिल ही नहीं रहा, राइट, बिकॉज f लोकल टू फॉर हो गया है। इसलिए अगर वेरिएबल फॉर के बाहर चाहिए तो एटलीस्ट उसे डिक्लेयर आप फॉर के पहले करें। सही बात है। गुड, वेरी गुड। चलें आगे। अब आ जाइए लूप में लास्ट, दैट इज डू वाइल लूप। डू वाइल में भी ऐसा कुछ नया नहीं है। फैक्टोरियल ऑफ लार्ज नंबर्स के लिए जावा में आपको बिग इंटीजर नाम की क्लास यूज करनी पड़ेगी, जिसमें आप 15, 20, 25, 30, 100 डिजिट तक के फैक्टोरियल रख सकते हैं, राइट। उसके लिए क्लास है बिग इंटीजर, वो यूज होगी। ये डेटा टाइप्स नहीं रख पाएंगी बड़े नंबर्स का फैक्टोरियल। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज सिंटेक्स ऑफ डू वाइल। डू वाइल का सिंटेक्स भी जावा में बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस जैसा है। आप डू लिखेंगे, करली ब्रेस के अंदर बॉडी होगी, करली ब्रेस के बाहर आकर वाइल में टेस्ट कंडीशन आएगी, और याद से इस कंडीशन के बाद आप लगाएंगे सेमीकोलन। होगा ऐसा, यही सिंटेक्स है। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस सिंटेक्स आप ट्राई करिए इस एक्सरसाइज को। बस इतना याद रखिएगा, अपन जावा में काम कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग इन सी। तो मेरी इस बात का क्या मतलब है, ये आपको एक्सरसाइज से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन वही है जो आपने सी में भी ट्राई करा होगा, बट ध्यान से करिएगा, अपन जावा में काम कर रहे हैं। बनाइए, यूजर से दो इंटीजर लेने हैं आपको। दो इंटीजर लेने के बाद यूजर से पूछना है, उनका सम दिखाकर पूछना है ट्राई अगेन। अगर यूजर का जवाब होता है यस, याद रखिएगा जवाब यस या नो होगा, वाई या एन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ करेक्शन है, जवाब होगा यस यूजर की तरफ से। तो अगर यूजर की तरफ से जवाब यस होता है तो प्रोग्राम प्रोसेस रिपीट करें। अगर यूजर की तरफ से जवाब नो होता है तो प्रोग्राम बंद हो जाए। बनाइए जल्दी, बन पाएगा? बनाइए।
इक्वल से इग्नोर केस क्यों लगाया है? जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड, केस इंसेंटिव सर्च के लिए। ठीक है, अब यहां समझनी है आपको इस एग्जाम्पल में दो जरूरी बातें। ठीक है, देखिएगा कौन कौन सी जरूरी बातें इस कोड में ध्यान देने वाली हैं। क्लास मैंने बनाया ऐड नंबर्स नाम देकर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज यूजुअल मेन बनाया, और मेन के अंदर आकर स्कैनर का क्रिएट करा मैंने ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने इंटीजर ए लिया, बी लिया, एक स्ट्रिंग लिया मैंने चॉइस, डू लिखा, डू के अंदर गए, डू के अंदर जाकर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टू इंटीजर्स। जो भी दो इंटीजर्स मिले उन्हें स्कैन करा बाय सेइंग a equal to kb dot next int and b equal to kb dot next int। फिर यहां मैंने कहा system dot out dot println sum is a plus b, और ये करने के बाद यूजर से क्वेश्चन पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू। ऑप्शंस यूजर के सामने हैं यस और नो। ठीक है, जो भी उसने जवाब दिया वो अपन ने चॉइस के अंदर स्कैन कर लिया बाय राइटिंग kb डॉट नेक्स्ट, और यहां वाइल में आए। अभी बताइए वाइल में अगर मैं लिखता हूं चॉइस डबल इक्वल टू वाई
तो क्या कुछ प्रॉब्लम है? अगर मैं कहता हूं चॉइस डबल इक्वल टू वाई, तो क्या ये कोड सिंटेक्स एरर देगा? जल्दी बोलिए। नहीं, सिंटेक्स एरर नहीं देगा। फिर क्या होगा? वेरी गुड। कंपेयर हो जाएंगे दोनों स्ट्रिंग्स के एड्रेसेस, और कंडीशन ट्रू होने के बावजूद, मतलब यूजर की तरफ से वाई या यस आने के बावजूद, आपका प्रोग्राम कंडीशन को फॉल्स मानेगा। मानेगा? यूजर यस भी टाइप करेगा तो भी आपका प्रोग्राम उसे फॉल्स मानेगा। इसलिए जहां कंपैरिजन है वहां यस ना होकर होगा इक्वल्स, इग्नोर केस, और फिर यहां आएगा यस। ये भी क्लियर है बात? है ना? और यहां फिर आपका लूप टर्मिनेट होगा। अब इसको रन करते हैं, और एक और जरूरी बात, इसके रन टाइम पे आपको समझ आएगी। प्रोग्राम मैंने बनाया एड नंबर्स डॉट जावा के नाम से। यहां मैंने कहा जावा सी एड नंबर्स डॉट जावा। ये हो गया हमारा इंट ए और इंट बी। ठीक है, अब मैंने इसको करा कंपाइल और रन, तो ये कंपाइल हुआ, जावा एड नंबर्स रन हुआ, एंटर टू इंटीजर्स, मैंने कहा 10 20, सम इज 30, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस, 5 और 8 13, यस, 3 और 7 10, नो, प्रोग्राम हो गया बंद। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो नेक्स्ट है, हम इसकी जगह नेक्स्ट लाइन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं ना, नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट लाइन, लाइक दिस। अब मैंने इसको नेक्स्ट लाइन कर दिया है। अब जो आपको बिहेवियर दिखेगा, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन आपसे अगली क्लास में चाहिए। प्रोग्राम मैंने रन करा, प्रोग्राम ने मुझसे 2 इंटीजर्स मांगे, राइट? मैंने पहला इंटीजर दिया 10, दूसरा इंटीजर दिया 20। अब क्या होना चाहिए? प्रोग्राम को 10 20 का सम दिखाने के बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू कहकर वेट करना चाहिए मेरे जवाब का, है ना? इंतजार करना चाहिए मेरे आंसर का। तो मैंने जैसे ही एंटर स्ट्राइक करा, प्रोग्राम ने सम इज 30 तो दिखाया, डू यू वांट टू कंटिन्यू भी पूछा, लेकिन मेरे आंसर का वेट ही नहीं करा प्रोग्राम ने। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली exactly. ये वही बफर प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने सी में पढ़ी होगी, जिसका सॉल्यूशन सी में क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन सी में होता है एफ फ्लश, राइट? अब ये प्रॉब्लम जावा में भी है, याद रखिएगा। कब आएगी? जब आप नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे किसी नेक्स्ट के बाद। ध्यान दीजिए, जब आप किसी भी नेक्स्ट मेथड के बाद नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे, तो इस नेक्स्ट मेथड का जो एंटर है वो बफर में रह जाएगा। तो यूजर ने 10 दिया, एंटर स्ट्राइक करा, 20 दिया, एंटर स्ट्राइक करा। अब नोटिस करिए, इस वाले नेक्स्ट आईएनटी ने 20 तो स्कैन कर लिया, एंटर बफर में रह गया कि नहीं? रह गया। और ये एंटर इस नेक्स्ट लाइन के पास गया, तो नेक्स्ट लाइन ने क्या देखा? नेक्स्ट लाइन को लगा यूजर ने इनपुट दे दिया है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन तो एंटर आने पर इनपुट लेना रोक देता है। तो उसको बफर में एंटर दिखा और उसने एंटर को ही टर्मिनेटिंग कैरेक्टर मान लिया। ठीक, अब जावा में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है। जावा में इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन कॉल करना पड़ता है 2 बार। आपको नेक्स्ट लाइन कॉल करना पड़ता है 2 बार, एक की जगह आप नेक्स्ट लाइन कॉल करेंगे 2 बार। आ रही है बात समझ? क्लियर है? ये जो पहला वाला नेक्स्ट लाइन है, ये क्या करेगा? ऐसा नेक्स्ट के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि नेक्स्ट को एंटर के साथ प्रॉब्लम नहीं है। एंटर को टर्मिनेटिंग कैरेक्टर की तरह नेक्स्ट लाइन देखता है, इनपुट कैरेक्टर की तरह। नेक्स्ट वगैरह सब एंटर को बफर से हटा देते हैं, नेक्स्ट लाइन एंटर को भी स्कैन करता है।
ओके तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है और वो है आप नेक्स्ट लाइन 2 बार लिखें। ये जो पहला वाला नेक्स्ट लाइन है ये क्या करेगा? जवाब दो। ये बफर को क्लीन करेगा। ओके और ये जो दूसरा वाला नेक्स्ट लाइन है ये क्या करेगा? ये एक्चुअल में यूजर से इनपुट लेगा क्योंकि बफर क्लीन होने के कारण बफर ब्लैंक हो जाएगा, प्रोग्राम वेट करेगा यूजर से इनपुट के लिए। आई बात समझ में? गुड। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, जब भी जावा में आप नेक्स्ट लाइन कॉल करेंगे और वो किसी नेक्स्ट के बाद आएगा तो आपको नेक्स्ट लाइन 2 बार लिखना है। क्लियर? तो नेक्स्ट लाइन बफर से एंटर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जब बफर से एंटर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बफर खाली हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट्स ले लें आप। This is page 1, page 2, page 3, 4 and 5. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।